एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे, उनकी भी सेवा कर रहे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल। तो एक आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि कल जो रीडिंग की थी उसमें मैंने किसी कोई पर्सन के बारे में मेंशन किया था कि कोई आपकी लाइफ में आने वाला है फॉर योर हेल्प। तो डेफिनेटली वो इंसान आएगा ज़रूर, ये 100% श्योर है। लेकिन अगर आपको ये जानना है ना, जैसे 10 जन है तो 10 जन की लाइफ में एक ही जैसा इंसान तो नहीं आएगा। पर्टिकुलरली अगर आपको उस इंसान के बारे में डिटेल में जानना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आपको ना मेरे को पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके पर्सनल कार्ड्स निकाल कर ही डिटेल में दे पाऊंगी कि वो इंसान का अल्फ़ाबेट क्या होगा, उसकी राशि क्या है, इंसान दिखता कैसा है और वो किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। एज इन जनरल ये रीडिंग कंफर्म है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ईश्वर की तरफ से ज़रूर आ रहा है, समवन एज अ मीडियम जो आपकी हेल्प कर सकेगा। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। इन जनरल में इतना डिटेल में एक सबके लिए वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, तो और ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते। नंबर 1। नंबर 2 की राशि हम बता सकते हैं, बट राशि हम लोग जनरली बताते नहीं है, क्योंकि अगर आपसे इंसिडेंट्स मैच कर रहे हैं ना, अगर जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो वो रीडिंग आपके लिए है। अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही है तो नो मैटर कोई राशि मिले नहीं मिले, वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। तो आप लोग राशि के पीछे मत भागा करो। अगर वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं दैट मीन्स, और ये वीडियो आपको मिला है, इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए है, ये चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। दैट्स इट, ठीक है। तो आज की जो स्पेशल रीडिंग है वो यूज़र छाया जी के लिए होगी। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम उनके लिए रीडिंग करेंगे। आज की जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल है, बिकॉज ना कभी कभी देखो हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमारे काम ना बनते बनते बिगड़ जाते हैं। एकदम पीक पर चला गया कोई काम, चलो अब ठीक है हो जाएगा, बहुत समय से वेट कर रहे थे, बट नाउ इट इज गोइंग टू हैपन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। आप बहुत सेटिस्फाइड होते हो एंड सडनली ऐसा कुछ होता है कि आपका काम नहीं होता। सो लेट्स चेक। आज यही मुझे जानना है और यही चेक करेंगे कि मेरे जितने भी लवली यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, जिन लोगों के भी काम आते आते होते होते अटक जाते हैं, नहीं हो पाता है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है, वो जनरली क्यों होते हैं। एंड इसके लिए मेरी विचेस आज मुझे जवाब देंगी। सो लेट्स चेक। एक चीज टैरो से भी कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले आपकी लाइफ में जब भी आपका कोई काम होने वाला होता है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा ना आप उसको लूज छोड़ देते हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब ये हो गया, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, और आप जो है ना उसको लूज छोड़ देते हो। लेकिन ये जो चीज़ है वो आपको नहीं करनी है। आपको
उस चीज को पकड़ के रखना है। जैसे समझ लो आपको कोई काम करना है, आपका कोई काम होना है, आप निश्चित होकर बैठ जाते हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। या ये भी हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ना आप उस चीज़ से, एक इंसान होता है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में चला जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। तब जब भी आप देखोगे, क्योंकि ये मैंने चेक किया, कंफर्म किया है, लेट लूज का कार्ड आया है, फ्लाइंग ऑइंटमेंट का, ये मैंने चेक किया कि ये कार्ड क्यों आया है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई काम आपका होना होता है, या तो आप उसको बिल्कुल केयरलेसली डील करते हो, या फिर आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत नहीं होती है उससे ज़्यादा आप उससे अटैच हो जाते हो। जहाँ पर भी इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा अटैच होंगे वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब ये है कि जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाता है ना, तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स उसको दिखाई नहीं देते हैं। आपके साथ भी यही केस है कि आप ज़रूरत से या तो बिल्कुल केयरलेसली डील करते हो चीज़ों को, कि ध्यान ही नहीं दे रहे, किसी के भरोसे छोड़ दिया, वो चल रहा है मतलब चल रहा है, किसी के ऊपर विश्वास करके छोड़ दिया, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा ना उसमें इमोशंस को डाल देते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉज एंड कॉन्स दिखाई नहीं देते। ऑन दी अदर हैंड ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें बिना देखे एक्सपेंडिचर कर देते हो, जिसकी वजह से भी आपको ना प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने के बाद ना चीज़ें थोड़ी आपकी वीक पड़ जाती हैं। यहाँ पर मुझे ओवर एक्सपेंडिचर का कार्ड भी नज़र आया है, एंड टू मच इमोशनल कनेक्शन का भी कार्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली चीज़ यही निकली है कि आपका जो भी स्टेप होता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। तो जहाँ पर आपकी प्रैक्टिकलिटी काम ही नहीं करती है, या इमोशनल अगर आप मतलब उसमें एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो भी आप एक्सट्रीम लेवल का एक्सपेंडिचर कर देते हो, कि भैया आपका इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका है कि अब आपको समझ ही नहीं आ रहा, बैक ऑफ नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ से। अगर वो चीज़ अगर नहीं भी हो रही, इट विल टेक सम टाइम, तो आपके पास उतने फंड ही नहीं बचे कि आप उसको और ज़्यादा उस चीज़ को सस्टेन कर सको, या ज़रूरत से ज़्यादा केयरलेसनेस। तो यहाँ पर ना आपका एक्सट्रीम नेचर बहुत क्लियरली समझ के आया है, निकल कर आया है कि आप जब भी कुछ काम करते हो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हो। तो ये आप लोग देखो कि क्या सच में आप लोग एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हो, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से जो तीनों आया, फाइनेंस, इमोशंस एंड केयरलेसनेस, वो तीनों एक्सट्रीम लेवल पर आया है। दूसरा ना, आपको एक रास्ते अगर आप चलते हो ना, तो आपको उस रास्ते पर चलना है, और बहुत सोच समझ कर चलना है, एक एक स्टेप लेकर चलना है। आपको ये चीज़ पता है कि मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ना एकदम क्लियर एनर्जी है, कभी कभी ना आपके अंदर डाउट्स आ जाते हैं, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये कोई चीज़ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी की शादी होते होते, किसी की रिश्ता पक्का होते होते अटक जाता होगा, किसी की कोई डील या फाइनेंशियल कोई कुछ होता होगा, वो उसमें प्रॉब्लम आती होगी। तो ये सबके लिए है, ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड, कोई भी देख सकता है। यहाँ पर एकदम क्लियर एनर्जी है कि ना आपको पता है, आपके पास उतनी नॉलेज है कि आपको पता है कि अगला स्टेप आपका क्या होना है, बट आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, या फिर कभी कभी अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हो, अपनी ब्रिलियंस को डाउट करना शुरू कर देते हो कि आप जो स्टेप ले रहे हो वो सही है कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं। आपको अगर कोई ईश्वर बता भी रहे हैं ड्रीम्स के जरिए, आपको अगर कुछ दिखाई भी दे रहा है, सिग्नल्स भी दे रहे हैं, तो भी आप उतना उसको बोलते ना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो,
तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर डाउट की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंटली मुझे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली दिखाई दी है कि आप ना डाउट करते हो खुद के ऊपर ही कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं, जबकि आपकी कार्ड्स की एनर्जी ये क्लियर बता रही है कि आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो और आपको पता है आगे क्या करना है, फिर भी अननेसेसरी आप डाउट करते हो, जिसकी वजह से ना आप क्या करते हो, आप खुद भी डाउट में रहते हो और यूनिवर्स को भी वही मैसेज, डाउटफुल मैसेज भेजते हो। तो हम जो फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर जो होती है ना, उसकी वजह, उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो वाइब्रेशन है वो डेवलप होती है। अब आप कंफ्यूजिंग मैसेज, कंफ्यूज खुद हो, कंफ्यूजिंग मैसेज यूनिवर्स में देते हो, यूनिवर्स भी कंफ्यूज होकर आपको वही कंफ्यूजन वापस से आपको दे देता है। दैट इज वाई मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी श्योर। आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे तो ईश्वर को भी कंफ्यूज करोगे, देन प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। आपकी लाइफ में ये चीज क्लियर आई है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपकी लाइफ में सब कुछ चीजें ठीक होंगी। दूसरा, यस चीजें ठीक होंगी, बट आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा कि आपके लाइफ में चीजें सब कुछ ठीक हो रही हैं, आप जो कर रहे हो वो सही है। आप शायद रिसीविंग मोड में नहीं रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं यार ये कर तो रहा हूँ, होगा कि नहीं, पता नहीं यार इतना सब कुछ कर दिया, कब मिलेगा, मैं इतने समय से इस चीज में लगा हुआ हूँ, हाय मेरी तो शादी नहीं हो रही है, हाय मैं तो कंवारी मर जाऊंगी, हाय मेरा तो बॉयफ्रेंड मुझसे वापस से नो कांटेक्ट में चला गया। तो आप इस तरीके की हरकत मत कीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये मेरे गुरु भी मुझे सिखाते हैं, और मेरे गुरु के बारे में कोई अनसंट प्लीज कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा। मेरे गुरु ने ये चीज मुझे सिखाई कि जब आप ना कॉन्फिडेंट होते हो ना किसी भी चीज को पाने के लिए, अगर आप तरसना शुरू करोगे ना, हाय कब आएगा, हाय मेरे साथ काश, वो हाय और काश ना आपकी जिंदगी में स्टैम्प की तरह बैठ जाता है। आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप एकदम मक्कम भाव से विश्वास करके अपने अंदर ये चीज रखिए, जो चीज मेरी है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये चीज आपकी है और आपके पास आएगी ही आएगी, आपके पास वो चीज आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपके अंदर 1%, 0.01% भी ये चीज का डाउट होता है कि पता नहीं यार ये वो मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं, काश, क्यों, कब, कहाँ, जब भी क्वेश्चन मार्क भी अगर आपके 0.0% भी डाउट होता है ना, वो चीज आपसे एक स्टेप दूर चली जाती है। इसका मतलब यही है जो टैरो आपसे कह रहा है, जो विचेस आपसे कह रही है कि आपको रिसीविंग मोड में रहना है। आप शायद रिसीविंग मोड में नहीं रहते हो, आपके अंदर डाउट रहता है, पता नहीं कब होगा, पता नहीं काश, कब, किस लिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ। तो वो चीज जो होती है ना, वो आपकी वेट को और बढ़ा दे रही है। दूसरा, आप चीज़ों को ना, छोटी छोटी बातों को बहुत दिल से लगा लेते हो। आपको ज़रूरत है चीज़ों को बड़े पैमाने पर देखने की। आप कहीं काम कर रहे हो, किसी ने बोल दिया अरे यार तुम इस शेयर में पैसे मत लगाओ, ये तो वेस्ट है, आप कुछ नहीं होना, और आप उस चीज़ से डर जाते हो, आप पूरे शेयर मार्केट से अपने पैसे उठा लेते हो। इस तरीके की हरकत मत करो। क्यों? क्योंकि आपको देखो अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ी चीज हासिल करनी है, सबकी लाइफ में एक अपना बड़ी चीज होती है। मेरी लाइफ में भी एक अपना बड़ा ड्रीम है, आपकी लाइफ में भी एक अपना बड़ा ड्रीम होगा। हो सकता है आपको मेरा ड्रीम छोटा लगे, मुझे आपका, आपको किसी और का, किसी को किसी से शादी करनी है, उसका लाइफ का पर्पस ही ये, तो हो सकता है वो उसका बड़ा ड्रीम है। किसी को मल्टी मिलियनर बनना है, वो उसका बड़ा ड्रीम है। मुझे बहुत अच्छा टैरो में बहुत ज़्यादा आगे जाना है, तो वो मेरा बड़ा ड्रीम है। तो आपको ना अपने ड्रीम के बारे में सोचना है, आपको अपनी जर्नी में बिगर पिक्चर लेकर अपने दिमाग में चलनी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप छोटे छोटे चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो। किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, छोटी छोटी हार, कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो आप उन चीज़ों को लेकर बैठ जाते हो। ये आपको नहीं करना है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
एंड प्लीज आप अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा शरीर। जब मेरी भी तबीयत खराब होती है मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी तबीयत खराब है, मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन है तो मैं रीडिंग करूंगी, तो मैं तो रीडिंग थ्रू कर ही नहीं पाऊंगी, मेरी एनर्जी कंसंट्रेट करने ही नहीं देगी मेरे को। तो आप जो है ना वो प्लीज अपने आप का ध्यान रखिए। आपने अपने आप को पूरी तरह निग्लेक्ट कर दिया है, खुद पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से भी ना आपके आसपास जो होता है ना, जब आप अपने आप को प्यार करना छोड़ते हो, अपने आप को निग्लेक्ट करना छोड़ते हो ना, डोंट फॉरगेट आपके अंदर वो सारे चक्रास हैं, आपके हाथों में सारे ग्रह हैं, आपके हाथों में आकाश के देवता, पाताल के देवता, ग्रहों की ये तारामंडल की एनर्जी होती है, ये ग्रहों की मैत्री होती है। यहाँ पर आपके सारे संचित कर्म होते हैं, सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये आपका वीनस है, यहाँ पर आपका राहु का स्थान है, यहाँ पर ही लक्ष्मी का स्थान है, तो और यहाँ पर सारे आपके ग्रहों के माउंट्स है। तो जब आप प्रॉब्लम करते हो, अपने आप को प्यार करना छोड़ते हो, अपने आप की केयर करना छोड़ते हो ना, तो आप सारी के सारी चीजें जो आपके शरीर में है ना, आप सारी चीजों को इम्बैलेंस कर देते हो, जिसकी वजह से आपके आसपास जो होते हैं ना प्रोटेक्शन का घेरा टूट जाता है और आप इम्बैलेंस होना, फ्रस्ट्रेटिंग होना शुरू हो जाते हो। आपको एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डाउट होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप उनका ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और प्लीज थोड़ा सा टाइम अपने आसपास निकालिए, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। मे बी शायद आपने ना अपने आप को उस चीज की वजह से ना इतना ज्यादा अपने आप को वो बांध लिया है ना कि आपके आसपास की चीजें अगर पॉजिटिव है भी तो भी नहीं होता। तो आपको एक एनर्जी शिफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये क्लियर एनर्जी निकल के आई है। एंड प्लीज द पावर ऑफ वर्ड्स, जब भी आप कोई डील करने जाओ या जो भी ड्रीम आपका है उस चीज से रिलेटेड कोई भी काम करने जाओ ना, देन यू हैव टू माइंड योर वर्ड्स। आप हो सकता है मुंह से कोई ऐसी चीजें निकालते हो जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो जाता हो, या आपके वर्ड्स इतने हैवी ना होते हो, इतना वेट ना रखते हो कि लोग आपको हल्के में लेकर आपकी बात नहीं सुनते हैं। प्लस दूसरा बात यहाँ पर ये क्लियर एनर्जी है कि आपको अपनी वाइब्रेशन पे भी ध्यान देना है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जाओगे तो आपका काम जरूर बनेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो तो वही घेरा आपके आसपास बनता है। आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा बहुत इन्फ्लुएंस होती है, जिसकी वजह से आपका काम होते होते अटकता है। तो ये क्लियर एनर्जी आपकी आई है कि जब भी आप कोई डील करने जा रहे हो, या आपको किसी से शादी करनी है, आपको किसी को प्रपोज करना है, कोई फाइनेंशियल डील है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मेक श्योर आप अपने वर्ड्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो एंड चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। आपके अंदर ही अगर वीकनेस रहेगी, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं, अरे यार मैं क्या करूँ, एज अबव सो बिलो, इसका मतलब ये है, ये मैं बहुत बार बोलती भी हूँ, इफ इट इज इन योर माइंड इट इज इन योर हैंड। अगर आपके दिमाग में कोई चीज है, इसका मतलब वो आपके जीवन में घटित हो रहा है, क्योंकि आप घटित कर रहे हो। चोर को हमेशा चोर नजर आता है, एंड बोलते हैं ना एक अच्छा इंसान बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाता है, क्योंकि उसको सारे लोग अच्छे नजर आते हैं। तो ये ना आपका नजरिया है। आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो किसी चीज का, मुझे पाना है, मुझे पाना है, मुझे पाना है, देन यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रांग इन योर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन काम करेगा, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी उतनी हाई होनी चाहिए। अगर आप 100% श्योर हो, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, अगर आप 100% श्योर हो कि ये चीज़ मुझ तक आनी है, नो मैटर कितना भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, ये चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगी, आज नहीं कल आएगी, मेरी है, मेरे पास ही आनी है, इसको कोई और हाथ नहीं लगा सकता, ये मेरी ही है। तो आप देखोगे कि आपकी चीज़ें आएंगी, लेकिन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही चीज़ बाहर निकल कर आ रही है। मैंने इतने कार्ड्स निकाले विचेस के, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके सारे कार्ड्स जो है ना, बाहर के थ्रेट से ज़्यादा आपके अंदर के थ्रेट पे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने जितने कार्ड निकाले हैं,
99% कार्ड्स में यही आया है कि आपके अंदर ही प्रॉब्लम है, आप अपनी मतलब स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे हो। आपको सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी अननेसेसरी डाउट करते हो। मैनिफेस्टेशन करते हो तो वीक मैनिफेस्टेशन होता है, उसमें भी डाउट होता है आपको होगा कि नहीं, जिसकी वजह से ना स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स के पास नहीं जाता। और जब तक स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स के पास नहीं जाएगा ना, आपके काम नहीं होते। आप कभी भी देखना, जो अघोरी, तांत्रिक या पुजारी जो भी होंगे, वो जब ईश्वर को बुलाते हैं ना तो बड़े स्ट्रॉन्ग उससे बुलाते हैं, हे ईश्वर आपको आना ही पड़ेगा, आदेश जैसा देते हैं कि आप ईश्वर आपको आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ईश्वर आएंगे, उनके बुलाने से ईश्वर आएंगे। तो ये विश्वास ही है जो ईश्वर को आपकी तरफ खींच कर ले आता है। एक चीज मुझे और देखनी थी कि क्या कोई बाहरी खतरा भी आपको है कि नहीं, क्या कोई बाहर की खतरा, कोई ब्लैक मैजिक, कोई एविल आई जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के काम रुकते हैं। क्या कोई ब्लैक मैजिक या एविल आई भी है जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के काम रुकते हैं? क्या कोई ब्लैक मैजिक एविल आई भी है जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के काम रुकते हैं? देखो, एक चीज कंफर्म है, आपके अंदर तो प्रॉब्लम है ही, प्लस दूसरी बात ना, आपके फैमिली में कोई है जिससे ना आप अपने प्लान शेयर मत किया करो प्लीज। ये मैं बता दूं, या तो ये फैमिली मेंबर है या कोई बहुत क्लोज आपका कोई फ्रेंड है जो एकदम आपके फैमिली की तरह है, उसकी एविल आई आपको लगती है, ये चीज कंफर्म है। प्लीज, आपका कोई फैमिली मेंबर है या फिर कोई ऐसा इंसान जो एकदम आपके फैमिली की तरह है, फ्रेंड है ये, या आपके बहुत क्लोज नेबर में है, नेबरहुड में है, जिसके साथ आपका दिन रात उठना बैठना है, उसकी नजर आपको लगती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दे लेना कि उसकी नजर आपको लगती है और अपॉर्चुनिस्ट है, आपका आइडिया हो सकता है चुरा लेता होगा, या एविल आई इसकी आपकी तरफ ट्रांसफर होती होगी, जिसकी वजह से ना आपका कोई काम नहीं होता, होते होते रुक जाता है, या ऑब्स्टेकल्स ज्यादा आ जाते हैं आपके काम में। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इससे अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपसे मिलता जुलता कुछ भी आपको नजर आया तो प्लीज ये रीडिंग आपके लिए है, एंड आई होप आपकी ये रीडिंग हेल्प करे। एंड अभी देख लेते हैं यूजर छाया जी के लिए। बहुत प्यारा सा उन्होंने मैसेज, बहुत स्वीट छोटा सा मैसेज किया था उन्होंने, प्लीज मेरा भी नाम लीजिए। और इतना प्यारा लगा मेरे को वो मैसेज उनका, मैंने उनको इमीडिएटली लिखा कल स्पेशल रीडिंग आपकी है मैम। तो प्लीज विचेस मुझे बता दीजिए छाया मैम के लिए आप क्या बोलना चाहोगे। मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, आप जो बोलना चाहोगे छाया मैम के लिए, विचेस प्लीज मुझे बताइए छाया मैम के लिए आप क्या बोलना चाहोगे। प्लीज विचेस मुझे बताइए छाया मैम के लिए आप क्या बोलना चाहोगे। छाया मैम आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप कोई मुझे एक चीज बताओ, आपको किसी ने धोखा दिया है? आपका कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है? आप काफी इमोशनली डाउन क्यों लग रहे हो? ये चीज मुझे क्लियरली दिख रही है कि आप डियर बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो। आपको विचेस ने, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये खुद विचेस ने निकाल के दिया है। आपके लिए जो कार्ड्स आए मैं आपको दिखा देती हूँ। आप बहुत ज़्यादा डाउन हो, आपको विचेस ने बोला है सेल्फ केयर करने के लिए, खुद पर ध्यान दो, खुद से प्यार करो। छाया मैम आप वन ऑफ अ काइंड हो, आपको छोड़कर दूसरी दुनिया में ऐसी छाया नहीं है, आप वन ऑफ अ काइंड हो। तो प्लीज आप अपने आप को प्यार करो, जो भी हुआ है वो होना था, हो गया, बात खत्म। प्लीज स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी हो, लोगों को पसंद नहीं है ना होने दो। आप जिसको पसंद करते हो अगर उसको भी पसंद नहीं है ना होने दो, लेकिन आप वन ऑफ अ काइंड हो। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। आप बहुत, और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हो, यू आर वंडरफुल।
ब्यूटिफुल एंड प्लीज एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप को नरिश करो, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दो। नरिशमेंट, विचिंग हर्ब्स का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है आपकी लाइफ में जो भी डैमेज होना था वो हो चुका है। अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। शायद आपने अपने आप को बहुत इमोशनली दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट किया था, अपने आप को इमोशनली पूरी तरह छोड़ दिया था, इन्वॉल्व कर दिया था उनकी लाइफ में, अपने आप पे कभी ध्यान नहीं दिया। वहाँ आपको प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। आपको बहुत इमोशनल टर्मोइल का सामना करना पड़ा। आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ डैमेज आया। मेंटल पीस आपकी हिल सी गई है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन अब आपको विचेस कह रही हैं कि अपने आप को पहले अपने आप पे काम करो, अपने आप को नरिश करो। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी है जो आपके आसपास है और बहुत पॉजिटिव है। फाइंड आउट जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप कीजिए। अगर आपको, मैं तो बोलती हूँ, हॉर्स राइडिंग में पसंद है ना, जाके हॉर्स राइडिंग कराओ, सिखाओ। तो जो चीज़ आपको पसंद है आप वो कीजिए। जिस चीज़ से आपको शांति मिलती है वो आप कीजिए। एंड कोई चीज़ आपकी लाइफ में ना बेजान है, उसको रख के कोई मतलब नहीं है छाया मैम। आप उसके ऊपर बेमतलब का तवज्जो दे रहे हो, होप लगा कर बैठे हो। इसका मतलब देखो छाया मैम, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कई बार ना आपने प्लांट्स को देखा होगा, प्लांट्स का एक तना सूख जाता है ना, तो भी ना वो तना इंटैक्ट वहीं पर अटका हुआ रहता है। और प्लांट जो होते हैं ना, वो पानी उसके तरफ भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं विद अ होप कि वो एक दिन जीवित हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ऑन दी अदर हैंड होता क्या है एक्चुअली, वो जो सूखा तना है ना, वो प्लांट के नरिशमेंट जो दूसरे मतलब जो डेवलप्ड जो ब्रांचेस ऑफ प्लांट है ना, उसका नरिशमेंट भी वो सूखा वाला खींच लेता है। आपकी लाइफ में यही चल रहा है दोस्त। आपकी लाइफ में कोई तो चीज़ ऐसी है जो टूट चुकी है, बेजान है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कहीं कोई तो लॉस हुआ है। आप उसमें बेमतलब का होप लगा कर बैठे हो। उस होप में कुछ नहीं रखा है। मूव ऑन करो, उस चीज़ को अपने शरीर से काट के फेंको, अपनी लाइफ से निकालो। क्योंकि जब तक आप अननेसेसरी होप में रहोगे ना, आपको ये तकलीफ देता रहेगा और ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है छाया मैम। ये अननेसेसरी आपको तकलीफ दे रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। अननेसेसरी आप होप में बैठे हो, इससे कुछ नहीं निकलना। ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, इससे कुछ नहीं निकलना। मूव ऑन करो प्लीज़। इस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाओ। स्टॉप होपिंग कि आपको ऐसा इसमें से कुछ मिलेगा। ये बेजान है, इसको छोड़ दो। एंड प्लीज़ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन फाइंड करो। इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ये ख़त्म हो चुका है। इसको अपनी ज़िंदगी से हटाओ, दूसरी चीज़ों पर ध्यान दो। ईश्वर आपको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देने के लिए रेडी है। आपने एनर्जी अपनी वहाँ क्लटर करके रखी है जो कि बेमतलब है। कोई मतलब नहीं निकलता उस एनर्जी को क्लटर करने का। आपके आसपास आपको सोल्यूशन मिलेंगे, ऑल्टरनेटिव बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ना बढ़ना आपको आगे है। प्लीज़ आप आगे बढ़ो। ज़िंदगी देने के लिए रेडी है, आपको रिसीविंग जोन में आना है। आप आगे बढ़ो, सोल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप इसको काटोगे। फिर आप आगे बढ़ो, आपको सोल्यूशन मिलेगा एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस आएगी। आपने जो खोया है, मैं प्रे करती हूँ भगवान से, ईश्वर मेरी ज़ुबान लगे, आपको बहुत अच्छा जीवन में सब कुछ मिले। छाया मैम, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिले। एंड आपको क्यों, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को उनकी जो भी सच्ची अच्छी मनोकामना है वो पूरी हो। मेरा वर्ड्स आप लोगों को लगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है जिसको ये रीडिंग की ज़रूरत है, तो आप उससे भी ये रीडिंग फॉरवर्ड कर सकते हो। किसी की हेल्प हो जाएगी और आपका पुण्य बढ़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपसे रेजोनेट कितना किया, एंड आपके कमेंट्स का, लव का, सपोर्ट का थैंक यू वेरी मच। जनरल रीडिंग है,
1000% मैं ये बोलती हूँ कि एनर्जी जो है वो मैच कर जाती है। 80 to 90% आप लोगों से रेजोनेट ज़रूर करती है। एंड अगर इससे किसी की हेल्प हुई हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि चलो किसी की हेल्प हो गई है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।